नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्राचाल समीकरणों का अवकलन किस प्रकार से करते हैं वो देखेंगे कि भाई जब आपको प्राचाल समीकरण दिए जाएं तो उनका अवकलन किस प्रकार से करते हैं। पहले आप देखो प्राचाल होते क्या हैं। तो यदि प्राचाल के लिए मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि यदि हमें दे दिया x बराबर 280, क्या दिया 280, या फिर x बराबर हमें दे दिया 5t, यहां दे दिया हमें y बराबर 480 और y बराबर दे दिया यहां हमें 6। तो यहां देखो एक उदाहरण, इस प्रकार से आपको दो प्राचाल मतलब दो x के और y के अलग अलग मान दिए जाएंगे और वो दोनों मान किसी तीसरी राशि के रूप में दिए जाएंगे। जैसे मान लो x है, ये x कोई फलन है और वो फलन किसी तीसरी राशि के रूप में परिभाषित है, किसमें, t में। भाई x बराबर 2at, तो इसको बोलते हैं जब x और y है वो किसी तीसरी राशि के रूप में दिए जाएं। x और y का जो मान है वो यदि तीसरी राशि के रूप में दिए जाएं हमें, तो वो कहलाता है प्राचाल। वो तो क्या कहलाएगा, प्राचाल कहलाएगा। और यदि x और y के ये मान किसी तीसरी राशि के रूप में परिभाषित हो और वो दोनों मान यदि किसके रूप में हो, समीकरण के रूप में हो। भाई ये समीकरण के रूप में हो गया ना, x बराबर 280, यदि समीकरण के रूप में हो तो उन्हें कहते हैं हम प्राचालिक समीकरण। तो प्राचालिक समीकरण की परिभाषा आप लिख लेना कि भाई प्राचालिक समीकरण, प्राचाल किसे कहते हैं हम, यदि x और y के मान किसी तीसरी राशि के रूप में दिए जाएं तो वो क्या कहलाएंगे, प्राचाल कहलाते हैं। तो आप यहां लिख लो प्राचाल। प्राचाल, प्राचाल किसे कहते हैं, प्राचाल यदि x और y के मान, x और y के मान किसी तीसरी राशि के रूप में दिए जाएं तो वे प्राचाल कहलाते हैं। प्राचाल कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्राचाल कहलाते हैं। और प्राचाल समीकरण किसे कहते हैं, प्राचालिक समीकरण या प्राचाल समीकरण ऐसे लिख लो, प्राचाल समीकरण। यदि x और y के मान किसी तीसरी राशि के रूप में हो और समीकरण रूप में हो तो वो क्या कहलाएंगे, प्राचाल कहलाएंगे। इसको लिख लो आप, यदि x व y के मान किसी तीसरी राशि के रूप में समीकरण रूप में हो, यदि x और y के मान किसी तीसरी राशि के रूप में समीकरण रूप में हो तो वे प्राचालिक समीकरण कहलाती हैं। तो वे प्राचालिक समीकरण कहलाती हैं। ये होता है भाई प्राचाल क्या है, यदि x और y का मान किसी तीसरी राशि के रूप में दे दिया जाए तो वो तो क्या हो गया, प्राचाल हो गया। और यदि प्राचालिक समीकरण से कहेंगे हम, यदि x और y के मान किसी तीसरी राशि के रूप में परिभाषित हो और वो किसके रूप में हो, समीकरण के रूप में हो, तो वो क्या कहलाता है, फिर प्राचालिक समीकरण कहलाता है। ये तो हो गया प्राचाल के बारे में। और उदाहरण के लिए आप लिख लेना, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, यहाँ लिख दिया x बराबर 280 और यहाँ लिख लेना y बराबर, एक साथ लिख जाएंगे x का मान और y का मान 2, यहाँ लिख लेना आप 580। तो ये हुए दोनों, x का मान 280 और यहाँ जो x का मान है वो तीसरी राशि y के रूप में नहीं दिया हमें, मतलब y के पदों में व्यक्त नहीं किया, इसको किसके रूप में व्यक्त किया है, t के रूप में। यहाँ y को x के रूप में व्यक्त नहीं किया, और किसके रूप में दिया है हमें, यहाँ t के रूप में, मतलब तीसरी राशि है, x और y के अलावा तीसरी राशि में दे दिया जाए। जैसे यहाँ हमें दे दिया जाए, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हमें ऐसे दे दिया जाए x बराबर 5
थीटा ऐसे दे दिया जाए, और इसको हमें दे दिया y बराबर 6 थीटा या 6 थीटा, कुछ भी दे दे, वो 6 थीटा दे दिया जाए। तो यहाँ हमें थीटा के रूप में, मतलब x और y के रूप में ना देकर उसने उसको तीसरी राशि x थीटा के रूप में दे दिया, है ना। तो ऐसे समीकरण कैसे, कौन से समीकरण कहलाएंगे, प्राचलिक समीकरण कहलाते हैं। और प्राचलिक समीकरणों का आउटलन किस प्रकार से याद करते हैं हम, वो देखो आप, उदाहरण के लिए आप देखो, ये हमें दे दिया जाए प्राचलिक समीकरण, आपकी समझ में आ गया होगा प्राचलिक समीकरण किसे कहेंगे हम, ऐसे समीकरण जिनको हम तीसरी राशि के रूप में परिभाषित करें, तो वो समीकरण कौन सी समीकरण कहलाएगी, प्राचाल समीकरण या प्राचलिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जब x y का मान तीसरी राशि के रूप में दिया जाए और वो समीकरण रूप में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राचाल समीकरण कहते हैं। अब प्राचलिक समीकरणों का आउटलाइन किस प्रकार से याद करते हैं, वो देखो। मान लो हमें दे दिया यहाँ दे दिया हमें x बराबर, यहाँ हमें दे दिया x बराबर fx1 fxt1, यहाँ दे दिया fxt1, और यहाँ हमें दे दिया क्या, y बराबर f1 लिख लो, f1t, मतलब जो फंक्शन पहला है वो t के पदों में है, ऐसे ही y है वो कोई फलन है, और उसका हमने नाम दिया f2, और इसको हमने नाम दे दिया क्या, किसके रूप में है, ये t के रूप में। तो यहाँ दो फलन दिए हैं हमें, एक तो x का दिया है x बराबर f1t, और y का मान दिया है क्या, f2t। अब इनका आकलन आपको किस प्रकार से करना है, वो देखो। यदि हमें दो फलन दे दिए जाएं, अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका आप t के सापेक्ष, जिसके पदों में तीसरी राशि है उसके पदों में आपको उसका अवकलन करना है। यहाँ आप x का किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, t के सापेक्ष। जो x है वो किसके पदों में, t के पदों में है, मतलब तीसरी राशि क्या हो गई, t तो है, तो तीसरी राशि के सापेक्ष आपको अवकलन करना है उसका। तो यहाँ हम x और y का, मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ हमें x का मान दिया जाएगा, y का मान, एक साथ दी जाएंगे ये दोनों मान, x और y का मान दे देगा, x का मान देगा और y का मान देगा, और वो कहेगा कि यहाँ से dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमें किसका मान ज्ञात करना है, dy/dx का मान ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से आप dy/dx का मान ज्ञात करोगे, वो देखो। आपको क्या करना है, यहाँ इस x का, इस जो फलन दिया है हमें x का मान, इसका आपको t के सापेक्ष अवकलन करना है, मतलब तीसरी जो राशि है उसके सापेक्ष उसका आपको अवकलन करना है। यहाँ y का भी हम किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो आपको यहाँ लिख लेना पहले तो हम क्या करेंगे, x का t के सापेक्ष, x का t के सापेक्ष अवकलन कर dx बटे में dt का मान ज्ञात करते हैं, उसे समीकरण 1 देंगे। उसको आपको क्या नाम देना है, समीकरण नंबर 1 देंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या करोगे, आप y का t के सापेक्ष अवकलन करोगे, y का t के सापेक्ष अवकलन कर dy बटे में dt ज्ञात करते हैं, जिसे समीकरण 2 देते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, x का भी t के सापेक्ष अवकलन करना है और y का भी t के सापेक्ष अवकलन करना है। जब हम x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो किसका मान आएगा, हमारे पास dx बटे dt का आएगा, और जब हम y का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, dy/dt आएगा। तो हमने यहाँ समीकरण 1 दिया, यहाँ हमने क्या दिया, समीकरण नंबर 2। उसके बाद आपको क्या करना है, तीसरे स्टेप में समीकरण 2 में 1 का भाग देना है, समीकरण 2 में 1 का भाग देना है। ठीक है, समीकरण 2/1 करेंगे, 1 से यहाँ से आपको किसका मान ज्ञात करना है, dy/dx का मान किस प्रकार से आएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा dx बटे dt, और यहाँ हमारे पास आएगा, यहाँ पर आएगा दूसरी समीकरण 2 में 1 का भाग देना है ना, तो 2 में हमारे पास क्या है, dy/dt है, तो dy बटे में dt, और समीकरण 1 में क्या है, dx बटे में dt, तो यहाँ से dx बटे में dt आएगा, dt आपस में कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ dy बटे में dx। तो यहाँ हम dy/dx का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो dy/dx का मान आएगा dy बटे dt
और dx बटे में dt। इस प्रकार आपको dy अपॉन dx का मान याद करना है। तो अब देखो आप इसका पहला सवाल किस प्रकार से आपको याद करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है आपको इसमें, पहले तो हम इसका समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे और उसको समीकरण 1 और 2 देंगे और समीकरण 2 में 1 का भाग लेना है आपको, ये करना है। पहला सवाल देखो, पहला सवाल हमें दिया है क्या, पहले सवाल में आपको क्या दिया है, देखो पहले का a है वो हमें दिया है x बराबर a sec t, y बराबर b tan t। पहले का a है वो दिया है हमें x बराबर a sec t, y बराबर b tan t। अब यहाँ जो x का मान है वो किसके पदों में है, y के पदों में नहीं है, किसके पदों में है, t के पदों में, मतलब x और y के अलावा किसी तीसरी राशि के रूप में परिभाषित है। यहाँ y का मान देखो y बराबर b tan t है, तो y का मान भी x के पदों में ना होकर किसके पदों में है, t के पदों में, एक अलग से तीसरी राशि के पदों के रूप में दिए हमें। तो हम इसको क्या कहेंगे, प्राचाल समीकरण। ये दोनों क्या है, प्राचाल समीकरण। ये एक प्राचाल समीकरण है भाई, एक प्राचाल समीकरण हो गया ना। और प्राचाल समीकरणों का अवकलन हम किस प्रकार से करते हैं, पहले आपको x का t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हम यहाँ x का t के सापेक्ष अवकलन करें तो x बराबर x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से x का अवकलन क्या हो जाएगा, dx बटे में dt। इसका तो हो गया dx बटे में dt और यहाँ से क्या आया d अपॉन dt और a sec t। अब देखो जब अचर पद किसी समीकरण के साथ में हो तो अचर पद तो बाहर आ जाएगा, किसी भी इस फंक्शन के साथ में होता है, इसी के पदों में फलन है ना, तो ये a तो बाहर आ जाएगा, अचर पद हो गया, a बाहर आ गया और इसका अवकलन करेंगे sec t का। तो sec t का अवकलन क्या होगा, sec t का होता है sec t इंटू tan t, sec इंटू tan t। तो ये इसका अवकलन हो जाएगा sec x का sec x इंटू tan x, तो sec t इंटू tan t। t के सापेक्ष कर रहे हैं इसका अवकलन, t का 1 हो जाएगा t के सापेक्ष, इसका हमने x का t के सापेक्ष अवकलन किया है तो dx बटा dt हो गया। और यहाँ ये जो है sec t, इसका अवकलन करेंगे तो ये अचर पद है, ये बाहर चला गया और sec t का अवकलन क्या होता है, sec x इंटू tan x। तो ये t के पदों में है, वो x के पदों में होता है, तो sec t इंटू tan t। तो ये आया किसका मान, dx बटे dt का मान। इसको हम देंगे समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 1। उसके बाद आप समीकरण y का t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ लिख लेना आप, क्योंकि y बराबर, y का मान हमें क्या दिया है, यहाँ y का मान b tan t है, b tan t ये दिया है। इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करें तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ t का हो गया y का क्या हो जाएगा dy बटे में dt और बराबर ये b क्या है, अचर पद है, ये बाहर चला जाएगा और d बटे में dt किसका अवकलन होगा, d बटे dt किसका अवकलन करना है आपको, tan t का अवकलन करना है। तो यहाँ से हमारे पास आया dy बटे में dt बराबर b अचर पद ये बाहर और tan t का अवकलन क्या होता है, tan x का sec स्क्वायर t, ये आ जाएगा। tan का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर और t के पदों में है तो sec स्क्वायर t हो गया। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 बटे 1 से, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, तो समीकरण 2 बटा समीकरण 1 से, यहाँ समीकरण 2 बटा 1 लिखना है आपको और समीकरण 2 में 1 का भाग दोगे तो यहाँ क्या है हमारे पास dy बटा dt, तो यहाँ आया हमारे पास dy बटा dt बटे, इसमें हमें समीकरण 1 का भाग देना है, समीकरण 1 में क्या है dx बटे dt, तो यह आया dx बटे में dt। उसके बाद आपको क्या करना है, इस समीकरण 2 में क्या है b sec स्क्वायर t, तो यहाँ लिख दिया मैंने b sec स्क्वायर t बटे समीकरण 1 में क्या है a sec t इंटू tan t, तो ये लिख दिया मैंने a sec t इंटू tan t। अब कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल करो, यहाँ एक sec से तो sec कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास tan से dt से dt कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया dy बटे में dt बराबर, यहाँ b अपॉन a बच गया, तो b यहाँ बच गया b ऊपर और क्या बच गया, यहाँ sec बच गया एक t बटे नीचे क्या बच गया a, एक sec कैंसिल हो गया, यहाँ ऊपर एक स्क्वायर था, एक कैंसिल हो गया, एक बच गया, फिर यहाँ एक sec कैंसिल हो गया और यहाँ बच गया tan t, यहाँ बच गया क्या tan t।
अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, dy बटे dt बराबर, यहां तक छोड़ोगे जब भी चाहिए सवाल, बाकी आप आगे करना चाहो तो b अपॉन a लिख सकते हैं, b बटा में a लिख देंगे, गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगा दिया, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, sec की जगह 1 अपॉन cos t, 1 अपॉन में cos t, और tan की जगह क्या लिख सकते हैं हम नीचे sin, और t बटे ऊपर क्या जाएगा cos t, यहाँ cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, cos से cos t कैंसिल हो गया, और b अपॉन a, यहाँ क्या बच गया हमारे पास 1 बटा में sin t, और 1 बटा sin t किसके बराबर होता है, वो हो जाएगा b अपॉन a cosec t, 1 अपॉन sin क्या होता है cosec, तो 1 अपॉन cos की जगह हम क्या लिख, 1 अपॉन sin की जगह क्या लिख देंगे cosec लिख देंगे। इस प्रकार आपको dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है, dy अपॉन dx का मान है ये, dy अपॉन dx, ये तो कैंसिल हो गया, ये dy अपॉन dx का मान है। तो इस प्रकार आपको इसका अवकलन करना है, यहाँ x का मान दिया है और y का मान दिया है, अब हम x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dx बटे dt आया, इसका मान क्या जाएगा, a भाग sec t का अवकलन करेंगे तो sec t इंटू tan t आएगा, y बराबर b tan t है, तो इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, b अचर पहले बाहर आ जाएगा, tan t का अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर t आएगा, इसको समीकरण 2 देंगे, उसके बाद समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देना है आपको, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, b बटे sec t बटे में a इंटू tan t, उसके बाद मैंने इस sec को लिख दिया 1 बटा cos और sin को लिख दिया sin बटा cos, cos ऊपर चला जाएगा, यहाँ cos से cos कैंसिल हो गया, और यहाँ बच गया क्या b अपॉन a, और यहाँ बच गया 1 बटा sin, और 1 बटा sin किसके बराबर होता है, cosec के बराबर होता है, यहाँ लिख दिया हमने b अपॉन cosec t, ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखो इसका b सवाल, देखो पहले का b, देखो पहले के b में दिए हमें x का मान दिया है x बराबर log t प्लस sin t, मतलब t के पदों में x है वो t के पदों में फलन है, उसके बाद y है वो e की पावर t प्लस sin वो cos t दिया है, एक साथ x और y का मान दिया है, इसका मतलब ये प्राचाल समीकरण हो गया, और इन प्राचालिक समीकरणों का अवकलन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, वहां से dy अपॉन dx का मान किस प्रकार से ज्ञात कर ले हैं, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ये हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। उसमें मैंने आपको बताया है कि भाई हम समीकरण 1 और 2 प्राप्त करते हैं, समीकरण 2 में 1 का भाग लेते हैं, यहाँ से आप यहाँ देखो क्या करोगे, x का मान हमें ये दिया है, इस x का आप t के सापेक्ष अवकलन करो, तो x का इसका आप किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, t के सापेक्ष अवकलन करोगे, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका हम x के सापेक्ष t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx बटे में dt, इसका तो गया क्या, dx बटे में dt हो गया, बराबर यहाँ से d अपॉन dt, और ये आया क्या log t प्लस sin t, मतलब दो फलन हैं और दोनों प्लस के रूप में हैं, t के पदों में, तो जब दो फलन प्लस के रूप में होते हैं तो इसका अलग अवकलन होगा, इसका अलग अवकलन होगा, ये t के सापेक्ष, इसका भी t के सापेक्ष, बाहर d अपॉन dt है ना, तो इसका t के सापेक्ष अलग अवकलन होगा, इसका अलग होगा, बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का, तो यहाँ से जब हम dx बटे dt का मान ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से log t का क्या हो जाएगा 1 अपॉन t प्लस sin t का क्या होगा, तो sin t का होता है cos t, sin t का क्या होता है cos t, तो ये आया हमारे पास 1 अपॉन t प्लस cos t। यहाँ से हम लघुत्तम ले सकते हैं, ये क्या आएगा यहाँ से dx अपॉन dt बराबर, यदि हम लघुत्तम लें तो यहाँ लघुत्तम आया t, 1 बटा t में cos t जोड़ना है हमें, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए लघुत्तम लेना होगा, इसके नीचे 1 लिखेंगे, t का t में भाग देंगे, 1 बच जाएगा, 1 को इससे गुणा किया तो 1 प्लस, जब हम 1 का भाग देंगे t में तो t बचेगा हमारे पास, t किससे गुणा होगा cos t से, तो t इंटू cos t, ये आया हमारे पास लघुत्तम आएगा इसका। अब उसके बाद इन दोनों को हमने जोड़ दिया, ये आया हमारे पास, अब हम y का t के सापेक्ष अवकलन करें, इसको हम समीकरण 1 देंगे, समीकरण 1, अब y बराबर, मतलब चूंकि यानी लेना चूंकि y का मान जो है वो क्या दिया है, e की पावर t है, e की पावर t प्लस cos t है, इसका हम किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो देखो आप, यहाँ से हमारे पास आया y का तो गया क्या dy बटे dt, dy बटे में dt आएगा, और e की पावर t का अवकलन क्या होगा, e की पावर t हो जाएगा प्लस cos t का क्या होता है, cos t का होता है माइनस sin t, cos का क्या होता है माइनस का sin, और t आ गया माइनस का sin t,
अब ये आया, इसको मैंने दे दिया, चलो इसको एक बार लिख दो आगे, dy/dt का मान क्या आएगा, e की पावर t, इस प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो किसका चिन्ह आ जाएगा, यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और ये क्या आया, साइन t, यहाँ से आया साइन t। अब आप क्या करोगे, इसको समीकरण नंबर 2 दोगे, समीकरण नंबर 2, और उसके बाद आपको क्या करना है, समीकरण 2/1, समीकरण 2/1 से, समीकरण 2/1 से, समीकरण 2 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से समीकरण 2 में क्या है हमारे पास, समीकरण 2 है dy/dt, समीकरण 2 लिखेंगे पहले dy/dt, और समीकरण 1 में क्या है dx/dt, और बराबर में क्या आएगा फिर हमारे पास यहाँ से समीकरण 2 में क्या है हमारे पास e की पावर t और माइनस साइन t, इसमें हमने भाग दिया किसका, समीकरण 1 का, समीकरण 1 में क्या है 1 + t और cos t और बटे में t। जब इसमें हम इसका भाग देंगे तो ये t कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया भाई हमारे पास, ये t ऊपर चला गया, इसके साथ में गुणा में, तो t × e की पावर t और माइनस साइन t, बटे में क्या 1 + t × cos t, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको किसका मान यहाँ dt से dt कैंसिल हो जाएगा और dy बटे में dx आ जाएगा, ये हमारे पास dy/dx का मान आया, ये हमारा आंसर होगा, dy/dx बराबर t × e की पावर t माइनस साइन t बटे में 1 + t × cos t। इस प्रकार आपको इसको हल करना है, और जो भी प्राचाल समीकरण आए उसमें हमें 2 मान दिए जाएंगे, एक तो x का और एक y का, वहां से हमें dx/dt का मान ज्ञात कर। अब देखो आप आगे हमें प्रश्न नंबर 2 देखो, प्रश्न नंबर 2 में हमें क्या दिया है, प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया है कि भाई समीकरण नंबर 2 में हमें दिया है प्राचाल समीकरणों के अवकलज, भाई हमें ज्ञात करने हैं, और x का मान दिया है x log t, y e की पावर t cos t, और x दूसरा है इसका b, x a cos t और y b sin t, इसका आपको अवकलन करना है। तो पहले हम a को देखें, तो x log t दिया है, y क्या दिया है e की पावर t प्लस cos t, यहाँ से आप जैसा हमने पिछला सवाल किया पहले का भी, वैसे ही इसका log t का करोगे 1/t आ जाएगा, y ये तो dx/dt का मान आएगा, इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dt बराबर क्या आएगा, e की पावर t, cos t का क्या होता है माइनस का साइन t, वहां से आप मान ज्ञात करोगे, समीकरण 2 में 1 का भाग दोगे। उसके बाद आप b देखो, यहाँ मैं b को हल कर रहा हूँ, तो b में यदि हम देखें तो b का क्या है, x का मान हमें दिया है a cos थीटा, y b sin थीटा, तो यहाँ बिल्कुल आसान सवाल है, यहाँ हमें जो प्राचाल समीकरण दी है वो किसके पदों में है, थीटा के पदों में, तो यहाँ हम x का किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है आपको। तो यहाँ हमें जो ये समीकरण है ये किसके पदों में है, t के पदों में, ये किसके पदों में है, थीटा के पदों में, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है आपको। तो तीसरा फलन देखना है, मतलब जो x और y का मान है वो तीसरी चर राशि आपको देखनी है कि वो किसके पदों में है। तो यहाँ हम x का थीटा के सापेक्ष अवकलन करें तो यहाँ लिख लेना आप, क्योंकि x a cos थीटा, ठीक है ना, या फिर दिया है ये लिख सकते हो x cos थीटा, फिर हम यहाँ लिखेंगे इसका किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, थीटा के सापेक्ष, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का क्या हो जाएगा, dx बटे में d थीटा, dx बटे में d थीटा बराबर क्या है हमारे पास, a भार अचर भार और d थीटा, और किसका अवकलन करना है, अब cos थीटा का अवकलन करना है, यहाँ cos थीटा का अवकलन करेंगे, तो हमने d थीटा बाहर लिख दिया, यहाँ से a भार, और cos का अवकलन क्या होता है, cos का होता है माइनस का sin थीटा, और थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा 1। इसको आपको लेना है dx/d थीटा, और इसको हम देंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद क्योंकि y का मान क्या दिया है हमें, y बराबर दिया है क्या, b sin थीटा, इसका आप किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहां हम लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, y का dy बटा d थीटा बराबर b भार d थीटा, और इसका अवकलन किया साइन थीटा का, साइन थीटा का अवकलन, साइन थीटा का अवकलन क्या होता है cos थीटा, तो यहां से हमारे पास क्या आया, dy बटे d थीटा बराबर
बी साइन थीटा का अवकलन क्या होता है कोस थीटा, समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 2 में 1 का भाग लेंगे, तो समीकरण 2/1 से, समीकरण 1 से यहां हमारे पास क्या आएगा dy बटा में डी थीटा, और इसमें हमने भाग लिया dx बटा डी थीटा का, तो क्या है हमारे पास यहाँ है b cos थीटा, तो b cos थीटा बटे यहाँ क्या है b sin थीटा, तो b sin थीटा। ये आ गया हमारे पास क्या a sin थीटा, तो ये आया हमारे पास क्या b अपॉन a आया। अच्छा समीकरण 1 में यहाँ माइनस का साइन थीटा है ना, माइनस का कर लेना इसको, माइनस का साइन थीटा। अब यहां से हमारे पास क्या आएगा, देखो जब हमने इसको माइनस का भाग देंगे इसमें, तो माइनस का हो जाएगा, ये पूरा माइनस का आ जाएगा। चलो आप यहां से यहां कर लेना कि जब हम इसको बाहर गुणा करेंगे तो माइनस का a साइन थीटा आएगा, और इसकी जगह इसको समीकरण 1 लिखना। फिर यहां से हमारे पास आया भाई क्या माइनस a साइन थीटा, ब्रैकेट हटा रहा हूं मैं, बात हटा सकता हूँ ना भाई, माइनस बाहर ले लिया ना हमने, माइनस बाहर गया, माइनस b अपॉन a आया, और कोस बटा साइन क्या होता है, कोस बटा साइन किसके बराबर हो जाएगा कोस थीटा के बराबर हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ से b थीटा से b कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन dx बराबर क्या आया मेरे पास माइनस का b अपॉन a कोस थीटा। इस प्रकार हमें इसको हल करना है, और ये आपके समझ में आया होगा कि प्राचाल समीकरणों का अवकलन हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। आपको यहाँ दो फलन दिए जाएंगे, एक x और एक y, और दोनों किसी तीसरी राशि के रूप में दिए जाएं, तो हमें क्या करना है, पहले और दूसरी जो समीकरण है, मतलब x और y है, उनको आपको जो तीसरी चर राशि दी है उसके सापेक्ष अवकलन करना है, और वहां से समीकरण 1 और 2 प्राप्त करना है, और समीकरण 2 में 1 का भाग देना है। ये आपको करना है, वहां से हमारे पास dy अपॉन dx का मान आएगा। इस प्रकार हम प्राचालिक समीकरणों का अवकलन ज्ञात करते हैं।